हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं आज का आईटीआई का प्रैक्टिकल का पेपर जो कि आज की डेट में हुआ है। जितने भी छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी लोग यहाँ पर पेपर को देखकर बताइएगा। यदि आपका पेपर यही आया होगा तो सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि सर आज का जो पेपर है यही आया है और इसका सोल्यूशन हमें देखना है। जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन भी करके दिखाने वाला हूँ कि ये जो पेपर आया इसका हल क्या होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना यहाँ पर आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए साथियों, ये जो पेपर है आपका इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, आप ऊपर देख सकते हैं और ये सेकेंड ईयर का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन और 2 ईयर ट्रेड के लिए आपका है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मार्क भी 250 नंबर का आपका है, जिसमें 8 घंटा आपको समय भी मिलता है और सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है। जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द यहाँ पर टर्मिनल ऑफ एन थर्ड फेज, मतलब कि 3 फेज यहाँ पर कह रहा है कि 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का यहाँ पर आपको यहाँ पर हर एक टर्मिनल को आपको दर्शाना है और यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है। जिसमें ए में कह रहा है किस चीज़ को, तो आगे लिखा गया ड्रा द सर्किट डायग्राम टू आइडेंटिफाई द फॉर द 50 मार्क, जो कि 50 मार्क का ये और टर्मिनल और 3 फेज स्क्वायर को यहाँ पर केज इंडक्शन मोटर को यहाँ पर डायग्राम के अनुसार बनाने के लिए कह रहा है और हर एक पार्ट को दर्शाने की बात कही जा रही है। जिसमें यहाँ पर आगे कह रहा है इसमें जो सभी सामग्री है, जो भी टूल्स है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताने के लिए और लिखने के लिए और यहाँ पर आपको 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का डायग्राम भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। तो सभी लोग मिला लीजिए। यहाँ पर जो पेपर है साथियों, ये आपका 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का है और इसमें स्लिप रिंग का ये आपका दिखाया जा रहा है और यही जो पेपर है आपका आया था पेपर में परीक्षा में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए उद्देश्य सबसे पहले आपको हेडिंग दागना है और जो क्वेश्चन पूछा गया उसको आप यहाँ पर सही से लिखिएगा। उसमें सत्यापन करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें केवल आप लिखेंगे 3 फेज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर तथा स्लिप रिंग मोटर को चलाना का अभ्यास करना या उसको दिशा बदलने का अभ्यास करना है। वैसे मैं आपको बता दूं इसमें दिशा बदलने की कोई बात नहीं कही गई है, तो आप यहाँ पर नहीं भी लिखते तो कोई भी बात नहीं है। आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। यदि आपने कुछ फिगर इस प्रकार बनाया होगा तो बिल्कुल सही है। इसका जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार का ही बनता है, जिसमें हर एक चीज़ को आपको दर्शाना अनिवार्य होता है। जैसे कि सप्लाई किधर से दी जा रही है, स्टार्ट पुश बटन कौन सा है और स्टॉप पुश बटन कौन सा है, नो वोल्ट कॉयल। देखिए नो वोल्ट जो कॉयल होता है एनवीसी के नाम से जाना जाता है, तो इसको सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्या होता है साथियों, एनवीसी होता है और एनवीसी का मतलब क्या होता है, नो वोल्ट कॉयल होता है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि इंडिकेट किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर हर एक चीज़ को दर्शाना था। देखिए प्रैक्टिकल में जो होता है ना, सबसे बड़ा यहाँ पर डायग्राम होता है। यदि आपने डायग्राम बना दिया तो समझ लीजिए 20 नंबर आपका वहीं से मिल गया। तो ये आपका डायग्राम होता है और डायग्राम में हर एक चीज़ को दर्शाना होता है कि आप इस भाग को जानते हैं, नाम यदि जानते हैं तो नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर बोला जाता है, इसको स्लिप रिंग बोला जाता है। स्टार्टिंग यहाँ पर आपको रेस्टोर्ट लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एनबीसी नो वोल्ट कॉयल है, सप्लाई यहाँ से दी जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को दर्शाना था। तो यदि आपने दर्शाया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर सामग्री में आ जाइए। सामग्री में साथियों आपको हेडिंग दाग के लिखना था कि पीवीसी वायर, टेस्टिंग लैंप, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, फ्यूज तथा तार लैंप। और ये जो लैंप होगा आपका 100 वाट 200 वाट आपका होगा और ये आपका टेप रोल भी इसमें होना अनिवार्य है। सामग्री में आपको वही चीज़ लिखना था जो आपने उपयोग किया, प्रयोग बनाते समय, प्रयोग करते समय इसमें जो भी सामग्री का उपयोग किया जाता है वही आपको लिखना था। इसके बाद यहाँ पर उपकरण और औजार, मतलब कि किन किन उपकरणों का आपने इसे इस्तेमाल किया, कौन कौन से औजार थे, सभी को लिखना था। जैसे कि इसमें प्लायर की ज़रूरत पड़ती है, कटिंग प्लायर की ज़रूरत पड़ती है, नोज प्लायर की ज़रूरत पड़ती है, इंडक्शन मोटर की ज़रूरत पड़ती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की ज़रूरत पड़ती है, एमीटर की ज़रूरत पड़ती है, वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आईसी डीपीटी स्विच की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चाकू की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद फेज टेस्टर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह यहाँ पर आपको इस तरह लिख रहा था, किसमें, आवश्यक उपकरण में या उपकरण और औजार में। जो भी आपने हेडिंग दागा होगा वैसे आप आवश्यक उपकरण भी लिखे, कोई भी दिक्कत नहीं, या उपकरण और औजार लिखे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको कार्यविधि लिखना था। जैसे आपने प्रैक्टिकल किया उसी तरह आपको लिखना था। इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले आपने किया क्या, उन सारी चीज़ों को आपको क्रम वाइज लिखना था। और विधि लिखने के बाद आपको क्या करना था, ये फिगर को बनाना था। आपने पहले फिगर बनाया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो फिगर है कार्यविधि जहाँ पर हेडिंग होता है उसी के यहाँ पर बगल में बनाना होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगता है और नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं।
क्योंकि जो चित्र दिखेगा उसके बगल में आपको कार्यविधि भी आपने लिखा होगा, तो वो अब मिला लेगा कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल सही किया है, और यहाँ पर बनाने के बाद ये समझने के बाद यहाँ पर लिखा है। तो इस तरह आपने किया होगा तो बिल्कुल अच्छा है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको क्या करना था, इसके यहाँ पर लिखने के बाद आपको सावधानियाँ हेडिंग दागना था। यदि आपने सावधानियाँ हेडिंग दागा होगा तो इसमें सावधानियों के बारे में भी लिखा होगा, जिसमें पहली बात लिखना था कि सभी जोड़े कसे तथा साफ होने चाहिए। दूसरी बात, स्लिप रिंग मोटर की गति धीरे धीरे होनी चाहिए। तीसरी बात, मेन स्विच में फ्यूज तार सही गेज का होना चाहिए। और चौथी बात कि सभी कंट्रोल गियर टेस्ट करके लगाने चाहिए। इस तरह यहाँ पर 4 पॉइंट आपको लिखने थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको परिणाम लिखना था, और परिणाम में आपको ये लिखना था कि 3 पेज स्क्वायरल किन इंडक्शन मोटर का हमने बिल्कुल अच्छी तरह अर्थात सफलतापूर्वक आपने अभ्यास किया या प्रयोग किया। उसके बाद आइए आपका काम खत्म। ये आपका हो जाता है कितने नंबर का, 50 नंबर का। मात्र आपको इतना लिखना था और ये 50 नंबर का आपका बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नीचे नीचे आपका दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें पूछा गया था जो कि कंट्रोस्ट ब्रिज रेक्टिफायर एंड टेस्ट द वेव शेप और विदाउट फिल्टर एंड यहाँ पर लेट रिपिल फैक्टर, इस सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दर्शाना था। जिसमें ए में यहाँ पर कहा जा रहा है ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम बनाने के लिए। दूसरे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी इसमें मटेरियल लग रहे हैं, मतलब कि जो भी उपकरण लग रहे हैं, जो भी औजार लग रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सी में कहा जा रहा है कि इसका जो यहाँ पर वेव फॉर्म होता है, जो वेव होता है और जो यहाँ पर होता है, उन सारी चीज़ों को सर्किट को दर्शाने की बात कही जा रही है। तो उस चित्र में भी आप दर्शा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपके सामने ब्रिज रेक्टिफायर का है, अब इसमें जो वेव कहा जा रहा है, तो वो जो वेव है आपको इसी चीज़ को मतलब तरंग को दर्शाने की बात कही जा रही है। तो ये जो तरंग है इसको भी दर्शाने की कही जा रही थी, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया था। तो यदि आपने इस चीज़ को भी दर्शाया हो तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य में आपको लिखना था साथियों, ब्रिज रेक्टिफायर का अध्ययन करना है। अब ब्रिज रेक्टिफायर में आपका ये हो जाता है जिसमें 4 डायोड लगे होते हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कार्यविधि में आपको इसी प्रकार लिखना है कि इसमें कितने डायोडों की जरूरत पड़ी, किस तरह आपने जोड़ा, इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, सामग्री में आपको क्या करना था, किन किन सामग्रियों की इसमें जरूरत पड़ती है। तो मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, स्लोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि देखिए, कार्यविधि में आपको लिखना है किस तरह मैंने कार्य किया उन सारी चीज़ों को। जैसे कि पहला कि टेस्ट बोर्ड पर प्रतिरोध, डायोडों और कैपेसिटर को चेक करके चित्र के अनुसार कनेक्शन करें। दूसरी बात, वो स्विच को ऑन करें और सीआरओ पर इनपुट टर्मिनल को जोड़ें। सीआरओ पर प्राप्त तरंग रूपों को ट्रेसिंग कर पेपर पर बनाएं। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना था। यदि आपने लिखा होगा क्रम से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल मार्क मिलेंगे। अब नीचे यहाँ पर आ जाता है साथियों सावधानियाँ, मतलब कि इस प्रयोग को करते समय आपने किन किन सावधानियों का पालन किया, सबको यहाँ पर लिखना था। तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे कनेक्शन ठीक व कसे होने चाहिए। दूसरी बात, डायोड की एनोड व कैथोड वाले सिरे ट्रांसफार्मर के साथ लगाने चाहिए। तीसरी बात, रीडिंग ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए। ये आपका 1, 2, 3 में आपको लिखना था। तो जिन छात्रों ने लिखा होगा बिल्कुल सही है, उनका बिल्कुल नंबर मिलेगा। इसके बाद नीचे आपको परिणाम हेडिंग दागना था। परिणाम में आपने लिखना चाहिए था कि ये जो है बिल्कुल मैंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया। उसके बाद ये आपका जो हो जाता है कितने नंबर का, 100 नंबर का आपको मिलने का पूरा चांस है। 100 में आपको 80 कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह मार्क पा सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं एक और प्रयोग का, जो कि मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है डीसी स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय फील्ड कंट्रोल मेथड, मतलब कि फील्ड कंट्रोल का जो यहाँ पर मेथड है उसका आपको कोई एक यहाँ पर दर्शाना था। इसमें जो मैं आपको बता दूं साथियों, स्पीड कंट्रोल का डीसी मोटर का कई विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें लॉर्ड लियोनार्ड विधि होती है और भी बहुत सारी विधि होती है जो आप कोई भी बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ लॉर्ड लियोनार्ड विधि का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉर्ड लियोनार्ड विधि के द्वारा यहाँ पर इसके स्पीड कंट्रोल की विधि को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर उद्देश्य में आपको लिखना था कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु लॉर्ड लियोनार्ड कार्यविधि को जानना। यदि आपने इस तरह फिगर बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल मार्क मिलेंगे। इसमें हर एक चीज़ को आपको दर्शाना था। बस बार किस चीज़ को बोला जाता है, रिसिंग स्विच किस चीज़ को बोला जाता है, और इसके बाद यहाँ पर जनरेटर, मोटर, मेन मोटर, इन सारी चीज़ को दर्शाना था। अब यहाँ पर आ जाते हैं आवश्यकता, मतलब कि किन किन चीज़ों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी इस प्रयोग को करने के लिए। तो इंसुलेटेड कम्बिनेशन प्लायर जो कि 200 mm होता है, इंसुलेटेड पेचकस जो कि 50 से आपका 20 mm होता है, और ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, यहाँ पर थर्मिसिंग स्विच और यहाँ पर रियोस्टेट। इस तरह आपको जितनी भी सामग्रियों का उपयोग करना है उन सारी चीज़ों को आपको लिखना था।
इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर कार्यविधि आपको लिखना था कि आप प्रयोग करते समय सबसे पहले आपने क्या किया, उन सारी चीज़ों को क्रम से लिखिए। मतलब एक सीक्वेंस में आपको लिखना था, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि आपने इस तरह लिखा होगा तो आपको बिल्कुल मार्क मिलेंगे। नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको सावधानियाँ हेडिंग देखने को मिल जाती है। सावधानियाँ हेडिंग में आपको लिखना था साथियों, किस तरह आपने इस प्रयोग को करते समय सावधानियाँ रखी। आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए इस प्रयोग को करते समय, ताकि कोई भी नुकसान न हो। जिसमें पहली बात, मोटर के घूमने की दिशा सही से नहीं होनी चाहिए, गलत हो तो इसकी कोई एक फेज आपस में बदल दें। इसके बाद अनुप्रयोग अनुदेशक महोदय से अनुमति प्राप्त कर ही मशीन की सप्लाई से जोड़ना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे आपको एक परिणाम हेडिंग डालना था और आपको लिखना था कि इस प्रयोग को हमने सफलतापूर्वक किया। बस आपका ये हो जाता है कितने नंबर का, 100 नंबर का। तो इस तरह आप आसानी से किए होंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।